इस आरती को न्यूज 18 पर देख सकेंगे। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी उत्तराखंड के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। राम मंदिर मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब अयोध्या की विकास की बात शुरू हुई है। अयोध्या के नगर निगम को अब विस्तारीकरण का रूप दिया जा रहा है। अयोध्या नगर निगम से सटे 41 राजस्व गांवों को अब अयोध्या नगर निगम में शामिल किया जाएगा। इसके लिए नगर निगम ने राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग को प्रशस्त होने के बाद अब अयोध्या की विकास की बात हो रही है। अयोध्या के चौमुखी विकास के लिए राज्य सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है और इसकी जिम्मेदारी शुरुआत में दी गई है अयोध्या नगर निगम को। अयोध्या नगर निगम ने सीमावर्ती गांवों को अब अयोध्या नगर निगम में शामिल करने का फैसला लिया है। इसके लिए प्रस्ताव भेज दिया गया है। अयोध्या नगर निगम से कुछ सटे हुए कुछ ऐसे संस्थान हैं जैसे अयोध्या एयरपोर्ट, अंबेडकर अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, पॉलिटेक्निक और राजकीय मेडिकल कॉलेज जो अब अयोध्या नगर निगम के पार्ट होंगे। 2017 में फिर 18 में भेजा जा चुका था कुछ संशोधन करके। इसी क्रम में पिछले महीने माननीय मंत्री जी ने 4 तारीख को एक समीक्षा बैठक की थी। उसमें प्रस्ताव सब मांगे गए थे जो कि 30 दिसंबर तक उन्होंने उसकी कट ऑफ डेट बताई थी कि इससे अंदर प्रस्ताव आ जाए, 30 तक ही इसका निर्णय होना है। उसी के क्रम में हम लोगों ने प्रस्ताव को पहले ही शासन को भेज दिया। विकास को देखते हुए अयोध्या अब अछूती नहीं रहेगी। इसके लिए राज्य सरकार ने काम शुरू कर दिया है और जिम्मेदारी दी है अयोध्या नगर निगम को। अयोध्या नगर निगम जल्द ही 41 गांवों को बढ़ाकर एक बड़ा स्वरूप देगा। केवी शुक्ला, न्यूज 18 अयोध्या। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार लगातार जीरो टॉलरेंस पे काम कर रही है और भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई का सिलसिला जारी है। इस बार यूपीपीसीएल के उन 80 इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी चल रही है जिन्होंने पिछली सरकारों में भ्रष्टाचार किया, यानी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया या भ्रष्टाचार में उनकी संलिप्तता रही। यानी उत्तर प्रदेश के पावर कारपोरेशन की विजिलेंस जांच शुरू कर दी गई जिसमें 2 चीफ इंजीनियर के साथ साथ 7 अधीक्षण अभियंता, 15 शासी अभियंता, 23 असिस्टेंट इंजीनियर और 35 कर्मचारियों के विरुद्ध यूपी की विजिलेंस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। और साफ तौर पर इसके पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के साथ साथ उनकी संपत्तियां भी जब्त की जाएगी। और ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा के निर्देश पर यूपी पावर कारपोरेशन में विजिलेंस ने जांच शुरू कर दी और 80 अधिकारियों के खिलाफ जिन्होंने आय से अधिक संपत्ति अर्ज की है उनके तलाश की जा रही है। उनकी जो संपत्तियां हैं उनको कुर्क करने की तैयारी की जा रही है। यानी नोएडा, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद जैसे दर्जन भर शहरों में आय से अधिक संपत्तियां इन अधिकारियों द्वारा पिछले सालों में अर्जित की गई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी अब शुरू कर दी गई है। जर्नलिस्ट गोपी गिरी के साथ अजीत सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। हरदोई के पाली थाना क्षेत्र में एक श्रद्धालुओं से भरी निजी बस जो गंगा स्नान के लिए फर्रुखाबाद जा रही थी उसमें अचानक से आग लग गई। आग लगने के बाद बस में अफरा तफरी का माहौल हो गया। इसके बाद ड्राइवर की सूझबूझ से ड्राइवर ने गाड़ी को साइड में लगा दिया, जिसके बाद वहाँ जो स्थानीय गांव वाले थे उन लोगों ने जो सवारियां थीं उनको धीरे धीरे कर सुरक्षित नीचे उतार लिया। इसके बाद दमकल की गाड़ी को सूचना दी गई। दमकल की गाड़ी जब तक मौके पर पहुँचती तब तक आग ने बस को पूरी तरह आगोश में ले लिया था और बस जलकर राख हो चुकी थी, लेकिन दमकल की गाड़ियों ने अपना आग पर काबू पा लिया। इसके बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों का मानना है कि अभी शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। सवाईपुर में जो सड़क पाली की तरफ जाती है उस रोड पर एक बस में आग लगी थी और संभवतः शॉर्ट सर्किट वगैरह से आग लगी थी, तो वहाँ फायर ब्रिगेड भेज करके वो आग बुझवाई गई है और अन्य जानकारी फायर ब्रिगेड वाले करेंगे कि आग के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या था। पर ऐसा लगता है कि जैसे शॉर्ट सर्किट वगैरह का वजह से जो है आग लगी। फिलहाल अभी जांच हो रही है, इसके बाद ही वो कुछ बता सकते हैं। आशीष मिश्रा, न्यूज 18 हरदोई। एनआईए ने एक युवक को टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया है जो कि मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। जावेद नाम का यह युवक छपार थाना क्षेत्र के खामपुर का रहने वाला है, जिस पर सऊदी अरब से यूपी के मुजफ्फरनगर टेरर फंडिंग मामले में हवाला कांड के चैनल्स के माध्यम से पैसा भेजने का आरोप है और जिसके चलते उसको गिरफ्तार किया गया है। युवक की गिरफ्तारी के बाद उसके गांव में चहलकदमी साफ देखी जा सकती है और उसके घर पर ग्रामीणों का तांता लगा है। इस बाबत जब हमने उसके परिजनों से बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जावेद निर्दोष है। उनका यह भी कहना है कि जावेद पिछले काफ़ी समय से विदेश में रहकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था और कुछ दिन पहले उसने विदेश से
अपने परिवार को कुछ पैसे भी भेजे थे, जिससे उसके पिता ने 2 बहनों की शादी की थी। इस मामले पर उसके पिता ने भी अपने बेटे को निर्दोष बताया। उसके पिता का कहना है कि पिछले कुछ दिनों पहले उसने गांव के एक बैंक से कुछ पैसे लिए थे। कर्ज ना पूरा करने की वजह से उनकी आरसी काट दी गई। अब ऐसे में पिता ने साफ तौर पर कहा कि बेटा ऐसे मामलों में अगर संलिप्त होता तो शायद उन पर ये कर्ज ना होता। पिता ने यह भी साफ तौर पर कहा कि इस मामले में एक अच्छी जांच कर ली जाए। अगर बेटा फिर भी दोषी पाया गया तो चौराहे पर खड़े होकर बेटे को गोली मार दी जाए। दिनेश पवार, न्यूज़ 18, मुजफ्फरनगर। की हुई हैं, जिसमें मौत का कुआं सहित कई झूले बच्चों के खेलने के लिए लगाए गए हैं। इसका शुभारंभ खुद जिलाधिकारी नितिन भदौरिया ने 1 नवंबर को किया, जो 25 नवंबर तक ये कार्यक्रम यहाँ पर चलेगा। यहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लेकिन कल शाम एक बाइकर्स जो है अपनी कसरत दिखा रहा था, तभी वो नीचे गिर गया। उसकी हालत काफ़ी गंभीर बनी हुई है। उसे अल्मोड़ा से रेफर कर हल्द्वानी भेज दिया गया है, जहां वो मौत और ज़िंदगी के बीच जूझ रहा है। अभी तक जो है जो आयोजक मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं, जबकि जिन्होंने परमिशन दी एसडीएम यहाँ पर नहीं पहुँचे हैं। कोतवाल का कहना है कि जाँच की जाएगी, जाँच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। किशन जोशी, न्यूज़ 18, अल्मोड़ा। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर आगरा के गुरुद्वारा गुरुकाताल में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है और लाखों लोग यहां शाम तक आ जाएंगे। करीब 2 लाख लोगों के आने का अनुमान है। यहां लोग लंगर चख रहे हैं, साथ ही साथ हस्तलिखित गुरु ग्रंथ साहिब के दर्शन कर रहे हैं। गुरु नानक जी का पर्व है तो यहाँ की एम्बियंस अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है और बहुत प्यारा माहौल है, तो इस वजह से। इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो चरण पादुका रखी गई है गुरु नानक देव जी की, उसके दर्शन करके भी लोग धन्य हो रहे हैं। तो 550वें प्रकाश पर्व पर अद्भुत नज़ारा है यहाँ गुरुद्वारा गुरुकाताल में, जो सिकंदरा में स्थित है, और पूरा शहर यहाँ सभी धर्मों के लोग यहाँ आ रहे हैं और प्रकाश पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। कैमरामैन बंटी के साथ हिमांशु त्रिपाठी, न्यूज़ 18, आगरा। मेरठ के नौचंडी देवी मंदिर के नाम पर लगने वाला नौचंदी मेला अब सरकारी मान्यता के रूप में पूरे देश में जाना जाएगा। अब मेरठ का प्रसिद्ध नौचंदी मेला देश के कोने कोने में जाना जाएगा और इसकी वैश्विक पहचान भी बनेगी। अंग्रेजों के समय से चले आ रहे ऐतिहासिक नौचंदी मेले को अब सरकारी मेले का दर्जा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने प्रांतीय मेला घोषित करने के लिए अधिसूचना का प्रारूप जारी कर दिया है। अधिसूचना के प्रारूप पर आम लोगों से सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। 30 नवंबर तक सुझाव और आपत्तियों पर शासन स्तर पर विचार होगा। उसके बाद राज्यपाल की अनुमति से उसकी अंतिम अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। हम बहुत खुश हैं। ये मांग हमारे पहले डीएम साहब थे अविनाश अवस्थी जी, हमने उनके सामने मांग रखी थी। मेले को प्रांतीय मेला घोषित करने के लिए शासन ने प्रस्ताव स्वीकृत कर दिया है। शासन की ओर से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है और यदि इस पर किसी को भी सुझाव या आपत्ति देनी है तो 30 नवंबर तक दे सकता है। आपत्तियों और सुझावों पर विचार के बाद फाइनल गजट अधिसूचना जारी कर दी जाएगी। सरकारी मान्यता मिल जाने से मेले की रौनक और बढ़ेगी। नौचंदी मेला देश के कोने कोने में जाना जाता है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और नौचंदी मेले को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब जबकि इस मेले को सरकारी मान्यता मिल जाएगी तो इस मेले की रौनक और बढ़ जाएगी। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18, मेरठ। झांसी में चाहे दुर्घटनाएं हो या घटनाएं हो, जांच के नाम पर महज केवल कार्रवाई की बात कह मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। प्रशासनिक स्तर से अक्सर ये देखा जाता है कि कार्रवाइयां नहीं होती हैं, केवल जांच चलती रहती है। एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज में बना पोस्टमार्टम हाउस सुर्खियों में है। पूर्व में भी कई इस पोस्टमार्टम हाउस से शव तक गायब हो चुके हैं। बावजूद इसके अब तक कार्रवाइयों के नाम पर केवल जाँच चल रही है। एक किशोरी ने आत्महत्या की थी, उसका शव पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था। इसके बाद शव के कान और पैर कुतरे पाए गए। इस मामले में भी सीएमओ का कहना है कि वो जांच के बाद कार्रवाई करेंगे। नहीं किया, इन्होंने संवेदनाओं को ध्यान में नहीं दिया है। इस तरह घटना घटी, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जांच की जा रही है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करी। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि पूर्व में भी कई मामले सामने आए, लेकिन अब तक केवल जांच ही चल रही है, कार्रवाई कहीं भी नहीं हुई है। ऐसे में लापरवाह अधिकारी और कर्मचारी बेलगाम हो गए हैं।
अब देखने वाली बात यह होगी कि एक बार फिर से मेडिकल कॉलेज में बने पोस्टमार्टम हाउस में सनसनीखेज मामला सामने आया है। ऐसे में क्या इसकी की जांच जारी रहेगी या कार्रवाई भी होगी? अश्विनी मिश्रा, न्यूज़ 18, झांसी। जिले में प्रदूषण का स्तर दिल्ली से भी अधिक है। 50 लाख लोगों की जीवन खतरे में है। एनजीटी ने प्रदूषण का स्तर देखते हुए किसानों पर पलारी जलाने पर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन अधिकारी पूरी तरह स्वतंत्र हैं। वे कहीं भी आग लगा सकते हैं। जब किसान पलारी जलाता है तो 2500 से 15,000 रुपए तक जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन कई विभाग सरकार से अपशिष्ट निस्तारण के लिए लाखों रुपए लेते हैं। इसके बाद भी कचरा कार्यालय के पीछे जला रहे हैं, तो नगर पालिका शहर का कचरा शहर के बीचों बीच फेंक रहा है। सारा खेल प्रशासन की नज़र के सामने हो रही है, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। जबकि यूपी सरकार ने जिला अस्पताल के अपशिष्टों के निस्तारण का ठेका शिल्पकान कंपनी को दिया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी का दावा है कि उक्त संस्था डेली कचरा ले जाती है, जबकि हकीकत आपके सामने है। जिला अस्पताल का कचरा प्रतिदिन पोस्टमार्टम हाउस के सामने जलाया जाता है। अब देखना होगा सरकार इस खेल पर रोक कब लगाती है। अभिषेक उपाध्याय, न्यूज़ 18, आजमगढ़। प्याज के रेट आसमान छू रहे हैं। 70 से 80 रुपए प्रति किलो के रेट से प्याज बिक रहा है। और अगर हम बात करें बाकी सब्जियों के भी, तो उनमें भी मटर के रेट सबसे ज़्यादा हाई बताए जा रहे हैं, जिस वजह से लोग काफ़ी परेशान भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बात की जाए मंडी परिषद के नेताओं से, तो वो ये बात कह रहे हैं कि प्याज के रेट नासिक की वजह से जो है वो हाई है, क्योंकि वहाँ से प्याज नहीं आ पा रहा है और इस वजह से प्याज काफ़ी महंगा बेचा जा रहा है। एक हफ्ते से ज़्यादा का वक्त हो गया है और प्याज के रेट में कमी जो है वो नहीं देखने को मिल रही है। एक दिन में ही प्याज के रेट 15 से 20 रुपए तक बढ़ गए हैं, जो कि लोगों की जेब पर काफ़ी भारी भी पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कैमरा पर्सन अनिल नेगी के साथ भारती सकलानी, न्यूज़ 18, देहरादून। 15 शहर 15 रिपोर्टर में इतना ही। आज शाम 6:30 बजे देखिए हमारा खास शो मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण। नमस्कार।